इसको फ़ोटो खींचने के लिए बोला ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। सर 1 मिनट रुकना, पास को बुला रहा हूँ मैं अब। रिस्पेक्टेड चेयरमैन कॉलेज के आप सभी स्टाफ और विद्यार्थी, आपके बीच में आज हमारा साइंटिस्ट इंजीनियर भी ब्रह्मा कुमारी के 20 विंग्स हैं। वो खींचे वन ऑफ द पार्ट साइंटिस्ट इंजीनियर भी, उनकी तरफ से आपके बीच में हम स्टूडेंट्स के बीच में आए हैं, क्योंकि आप इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। इंजीनियर कॉलेज के ना सभी इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है। अब वैसे इंजीनियर के बाद साइंटिस्ट के बनने का किसका है एम्बिशन? तो होता है ना, आर्किटेक्ट बनेंगे। अब वैसे मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं स्टार्टिंग में। हम पढ़ाई क्यों करते हैं, क्यों पढ़ते हैं? 25 साल तक हमारी लाइफ पढ़ने में, इससे कम भी होती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। पीएचडी कर दिए तो आगे भी चले जाएंगे, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 25 ईयर ले लेते हैं। 25 ईयर लाइफ की हम पढ़ाई में लगा देते हैं। हम पढ़ते क्यों, कोई बताएगा? क्या जरूरत है, कोई बताएगा पढ़ते क्यों है? सक्सेसफुल बनने के लिए लाइफ में, कुछ अचीव करने के लिए, लाइफ में कुछ बनने के लिए, इसके लिए ना। हमारे जो पूर्वज होते थे, पढ़ते वो भी थे, उनके नाम कुछ अलग होते थे, गुरुकुल होते थे। गुरुकुल में उनको शिक्षा जो दी जाती थी वो एक ओरल शिक्षा होती थी। उनके पास किताबें भी हम कभी देखते, बुक्स होती हैं, कुछ उनको क्या होता था, 3 चीजें सिखाई जाती थी जीवन के लिए। लिविंग वैल्यूज, कि हमें जीना है तो उसकी वैल्यूज क्या है, ये वो सीखते थे। वैल्यूज के बीच में उनको क्या आ जाता था, पढ़ाई लिखाई सब कुछ के अंदर। फिर जहां तक हम समझते हैं, आर्टिस्ट होते थे वो। आर्टिस्ट जो होता है वो क्या होता है, जो उसके माइंड में चल रहा होता है वो चित्र के ऊपर दर्शा देता है। यही करता है ना एक आर्टिस्ट। मेरी बात से बोर तो नहीं हो रहे आपके, तो बोर तो नहीं हो रहे मेरी बात से? एक आर्टिस्ट क्या करता है, आप अगर ऐसे किसी को बोलो कि बारिश हो रही है, कि बताओ बारिश कैसे दिखाओगे, लेकिन आर्टिस्ट बारिश हो रही है, हवा चल रही है, फ्लैग हिल रहा है, वो चित्र पर दिखाएगा। ऐसे लगेगा बारिश हो रही है। यही हमारी लाइफ है। जीवन के अंदर हम पढ़ते हैं, एक तो अपना एम, टारगेट अचीव करने के लिए, और दूसरा जीवन जीने की शैली कैसी होनी चाहिए। जीवन जीना एक शैली है ना उसकी, आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग, कि हम खुशनुमा जीवन जिए कैसे। तो आर्ट ऑफ लिविंग नहीं कहूंगा, आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग, कि खुशनुमा जीवन हम जिए कैसे। मैं समझता हूं ये 2 चीजें हमारी पढ़ाई के अंदर। हम पढ़ते इसलिए कुछ अचीव कर सकें और जीवन जीने की कला सीख सकें। अब हम अगर किसी भी पुराने अपने, जिनको हम देवता कहते हैं, भगवान कहते हैं, हमारी लाइफ पढ़ने में इससे कम भी होती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। पीएचडी करने को आगे भी चले जाएंगे, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 25 ईयर ले लेते हैं। 25 ईयर लाइफ में हम पढ़ाई में लगा देते हैं। हम पढ़ते क्यों, कोई बताए ना?
क्या जरूरत है? तो बताया तो पढ़ते क्यों नहीं? कुछ अचीव करने के लिए, लाइफ में कुछ बढ़ने के लिए, इसके लिए ना। आप उनके हीरो हो जो छोटे हैं, वो आपको देख के पढ़ेंगे। मेरे घर का, मेरे गांव का, मेरे मोहल्ले का, मेरा ये बड़ा किस तरीके का पढ़ता है, किस तरीके का अपना टारगेट अचीव कर रहा है। उस छोटे के लिए आप हीरो, ये बड़े के लिए आप उंगली दी हुई है, मददगार हो। आप बीच में हो। अब ये भी सोचो, नहीं यार हम तो, आप हीरो हो, आप दोनों को लेके चलने वाले हो। अब बताओ, जिसके पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी हो, मैंने अपना टारगेट अचीव करना है, मुझे वैल्यूएबल एक स्टूडेंट बन करके रहना है, मेरे छोटे स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरी नकल कर रहे हैं, मेरे बुजुर्गों को मेरी उंगली पकड़ के चलने का एक है। तो आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले नागरिक हुए या ना हुए, बताओ मुझे। गलत तो नहीं बात? आप मुझे बता सकते हो कि नहीं जी आज जमाना बहुत खुशगोर हो गया, आप तो बहुत पीछे की बातें कर रहे हो, कुछ ऐसा तो नहीं है। कितना भी जमाना कहीं भी चला गया हो, लेकिन पेट अभी तक गूगल से डाउनलोड नहीं कर रहा है कुछ, इसे पका के खाने के लिए देना पड़ता है। बेशक गूगल को हमने गॉड कह दिया, भगवान कह दिया, लेकिन इसके लिए आज आपके पास हम बताना चाहेंगे हेल्दी माइंड हेल्दी सोल, कि जब तक हमारा माइंड हेल्दी नहीं है तो सोल हेल्दी नहीं है। अब सोल है क्या? SOUL, सोल, सोर्स ऑफ यूनिक लाइट इज कॉल्ड ए सोल, एक यूनिक लाइट है वो। सोल अगर हेल्दी होगी तो होगी कैसे? हेल्दी माइंड। लेकिन माइंड होता क्या? पहले इसकी इंट्रोडक्शन तो चाहिए। व्हाट इज माइंड? आप में से कोई बता सकता है कि माइंड की इंट्रोडक्शन क्या है? एनी स्टूडेंट, व्हाट इज माइंड? माइंड क्या है? ये प्रश्न है कोई भी। व्हाट इज माइंड? अब हम आपको बताते हैं माइंड क्या है। जो भी हम सोचते हैं, ये जो हमारा सोचने की क्रिया है, सोचने की शक्ति है, इसे माइंड कहते हैं। क्या गलत तो नहीं है? सोचते हैं, कभी सोचना बंद करते हैं? सब कुछ बंद कर सकते हैं लेकिन सोचना बंद होता ही नहीं है। कहीं सोए सोए डेल्टा वेव्स में चले जाएंगे तो ड्रीम नहीं आएंगे। डेल्टा वेव्स की जब हम नींद लेते हैं, डोली बजा तो सोए होते हैं, वो डेल्टा वेव्स में सोए हैं तब ड्रीम नहीं आता। अल्फा बीटा थीटा में हमें ड्रीम आते हैं, लेकिन डेल्टा। अब इसको कंट्रोल करने का एक ही है मेडिटेशन। शरीर के लिए मेडिसिन, सोल के लिए मेडिटेशन। अब मेडिटेशन कंसंट्रेशन ऑफ माइंड कैसे करें? कंसंट्रेशन नोइंग द सेल्फ, आई एम नॉट ए बॉडी बट आई एम ए सोल। मैं शरीर नहीं हूं, इस शरीर के अंदर मैं सोल हूं। गाड़ी बड़ी अच्छी चमकती, शीशे सब कुछ उसका पास है, लेकिन अंदर ड्राइवर नहीं है। आजकल तो खैर कुछ कंप्यूटराइज भी है, लेकिन आम गाड़ी की बात कर रहा अभी तक जो हमारे पास है, ड्राइवर चाहिए ना उसके लिए। इसी तरीके से ये बॉडी है, इस बॉडी के अंदर जब तक सोल नहीं है तो ये बॉडी एक जैसे कमरा है, अंदर आदमी नहीं है, गाड़ी है, अंदर ड्राइवर ही नहीं है। आपके पास कंप्यूटर हार्डवेयर है लेकिन उसके अंदर सॉफ्टवेयर ही नहीं है, तो डब्बा ही होने देना, सॉफ्टवेयर चाहिए ना। आपके पास मोबाइल है लेकिन सिम ही नहीं है। सिम, SIM, सिम, सोल, इंटेलेक्ट एंड माइंड, तीन चीजें दे रहा हूं उससे। तो चार्ज उसकी अलग है, बॉडी का चार्ज अलग है, उसका चार्जिंग अलग है, तब काम करता है। इसी तरीके से हमारे अंदर सिम है, वो सॉफ्टवेयर है। आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आपको ये जरूर पता हो कि जो हमारे अंदर सॉफ्टवेयर है उसके अंदर ओवरलोड फाइल्स ना हो, स्लो हो जाए।
अननेसेसरी फाइल जो है उनको आपको अब पढ़ाई करनी है। आपको यही जो फाइल्स है ना कि हर एक के घर में अपने कपड़े रखने की जगह होगी ना, जहाँ बैठे बैठे मैं आपको ये कहता हूँ, आपने अपने घर में पहुँच जाओ, अपनी अलमीरा या जहाँ भी आप कपड़े रखते हो पहुँच गए, तो ट्रैफिक तो नहीं कोई, तब तक बारिश है, वही तूफान है, मैं नहीं जा सका, धूप बहुत थी, पसीना आ गया, नहीं जा सका, ऐसा तो नहीं है ना, माइंड पहुँच गया। लाइट एंड साउंड से अगर तीव्र गति है तो वो हमारे माइंड की है। क्या क्या देख रहा है, जो अलमारी में जहाँ भी चीज आप जहाँ से फोन करेंगे, अगर किसी भी घर वालों को बोलेंगे पुरानी जगह जाना, मेरी अलमारी है, वो काला बॉक्स को जाना, पर्स पड़ा है, उसके अंदर ये चीज होगी, आप यहाँ से बैठे देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी मेमोरी के अंदर वो सारा कुछ आपने सेट किया है। यही तो पढ़ाई है। पढ़ाई के अंदर भी हमें क्या करना है, सब कुछ ऐसा मेमोरेंडम के अंदर जो हमारी मेमोरीज हैं, इसके अंदर पूरी अपनी अलमीरा की तरह ऐसे 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 रखना। तभी तो कोई भी हमारा पेपर आएगा, एग्जाम आएगा, कुछ भी आएगा, तो इसको खोल देना है। कोई प्रिंसिपल, कोई भी वहाँ पर लेक्चरर, कोई भी आपका एग्जामिनर आपको नहीं कहेगा कि अपनी अलमारी खोल के क्यों बैठे। अपने मन की अलमारी वहाँ पर बुद्धि की कि खोल के बैठ जाना, वहाँ जो भी क्या क्या उसके अंदर रखा है। अब पेपर के टाइम आप पेपर दे रहे हो और तब ये सोचो आज पापा के साथ जाऊंगा, मैं लिवाइस की पैंट खरीदूंगा जाके, आएगा तो ऐसा दे रहे हो पेपर, लिवाइस पैंट खरीदने जाओगे मन से, नहीं जाओगे ना। तो जब हम स्कूल के अंदर लेक्चरर हमें पढ़ा रहा है, उस समय अगर यार मैच खेलने जाना है, उस समय ऐसे विचार आएंगे, तो हम क्या हैं, एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। हम क्लास में हैं, क्लास में नहीं है ना, तो हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड रखने के लिए क्या करना होगा, क्लास के 5 शब्द याद करने होंगे। 5 शब्द कौन से? CLASS। C फॉर क्लेवर। कुछ बच्चे क्लेवर होते हैं, उनका कैलिबर जो है बहुत अच्छा। L आप में से वो नहीं होगा, वो आप पास कर चुके। अभी आप इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन नॉलेज के लिए। L लेजी, लेजी भी होते हैं, कोई नहीं साल पढ़ा है यार, अभी तो एडमिशन ली है, लेजी कर लेंगे, लेजी। A एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, बैठे क्लास में हैं, अगर उनको पूछ लिया कि अभी क्या बताया, सवाल लेना शुरू कर देंगे अपने स्पीड का, किसी को कोई चीज तो है नहीं, सवाल लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है, एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। एस नाश्ता ठीक ठाक किया, नहीं खाया था, वो अपने सोया, अपने पिया, पुराने वाला कुछ बता रहा, बोला उसको पूछा क्या है, उसको है पता कुछ, स्लीप। लास्ट एस, ये भी क्लास में बैठे होते हैं, साइलेंस, कभी महसूस नहीं होने देते। कई बार तो लेक्चरर स्कूल के, कॉलेज के जो हमारे पढ़ाने वाले हैं, वो हैरान रह जाते हैं, तो बोलता भी नहीं है, इतने नंबर इसके, होता है साइलेंस। अब जब 5 किस्म के बच्चे क्लास के अंदर बैठे हैं, कामयाब हो जाओगे तो उनका भगवान के सम्मान धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया। और जब भी घर जाते हो, उनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त करना। तो ये है पहले से नोइंग द सेल्फ। आई एम नॉट ए बॉडी व्हाट आई एम ए सोल। मैं एक आत्मा हूं इस शरीर की जहां रहती हूं। मेरे विचार मेरे जीवन का आधार, आपके जीवन का आधार आपके सो गोल्डन थॉट्स बिकम गोल्डन एज। आपके सुनहरे विचार सुनहरी दुनिया लाएंगे, किसी और के लिए नहीं, आपके लिए। अभी हमारी बहनें हैं, वो आपको इस पर ज्यादा अच्छा बताएंगी। वो दोनों हमारी बहनें, सिस्टर नेहा, सिस्टर बनीता, आप दोनों भी साइंस की स्टूडेंट रही हैं, MSc केमिस्ट्री से जम्मू यूनिवर्सिटी से। तालियों से हम सभी इनका अभिनंदन करते हैं। वो आपके बीच में अपने थॉट
ये मेडिटेशन कैसे करना, कंसंट्रेशन, प्रेजेंस ऑफ माइंड, जैसे अभी आपको बताया क्लास का मीनिंग कि हम अपनी क्लास के अपने पर्सनल अर्जुन बन जाएं। अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन रात को 12 बजे 1 बजे अमावस्या की रात टारगेट लगा के धनुष से तीर चला रात को वॉशरूम के लिए कहीं द्रोणाचार्य जी उठे, अर्जुन की दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा। अब आए लगे अर्जुन जी गुरुदेव अंधेरे में क्या कर रहे हो? मैं प्रैक्टिस कर रहा थी चलाने। इतना अमावस्या, इतना अंधेरा, इसमें कैसे प्रैक्टिस हो सकती है? जब भीम भाई है उसका, वो अंधेरे में थाली से भोजन मुंह तक ले सकता है, तो मैं ये क्यों नहीं कर सकता? बोला मेरी, बोला हमारी माँ दीवा जला के हमें भोजन करा रही थी, दीवा बुझ गया, अंधेरा हो गया, हमने सभी ने खाना खाना बंद कर दिया। जब तक दोबारा दीवा जगा, भीम की थाली खाली, मैंने कहा भीम भैया अंधेरा था, थाली में भोजन कहाँ गया? वो तो प्रैक्टिस, बोला थाली और मुंह का रेंज अंधेरा हो क्या फर्क पड़ता है? मैंने उठा के खाता रहा अंधेरे में। बोलता भीम भाई अगर अंधेरे में मुख से लेकर थाली तक हाथ चला सकता है, तो मैं अंधेरे में अपना कमान से तीर टारगेट तक क्यों नहीं ले जा सकता? वही है, कॉलेज की बाहर की सिचुएशंस कैसे भी होंगी, डिजास्टर कैसे भी होंगे, आपने अपनी डिग्री को अचीव करना है, आपने अपनी लाइफ को अचीव करना है, तो आपको अपना ये अर्जुन बनना होगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, ओम शांति। सभी रिपीट करेंगे हमारे साथ, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हमें लगता है कि आप सबको बहुत सारा नॉलेज ऑलरेडी है, क्योंकि आपने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ली है, तो उसके लिए काफ़ी पढ़ना पड़ता है, सीट निकालनी पड़ती है। आज हमें नॉलेज किस चीज़ की नहीं है, वो है खुद की। तो जैसे कि आप सबने अभी अभी सुना कि हम सब क्या हैं? क्या हैं हम सभी? सोल हैं। आपने सुना समझा कि हम सभी क्या हैं? सोल हैं। क्या सभी मानते हैं कि हम सभी सोल हैं? मानते हैं? जब नाम से पुकारा जाए तभी समझेंगे कि हमारा नाम लिया जा रहा है, तो हमें बुलाया जा रहा है। बट सोल की जो आइडेंटिटी है वो हम कहीं ना कहीं भूले हुए हैं, जिस कारण हमारे साथ वो सब होता है जो हम नहीं चाहते। क्योंकि जनरली हम बहुत कुछ चाहते हैं, ऐसा हो वैसा हो, बट जो हम सोच रहे हैं वैसा कम होता है और चीज़ें ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि नॉलेज तो है, लेकिन उस नॉलेज को वर्कआउट करने के लिए शक्ति की कमी है। आज किसी को पूछें कि गुस्सा क्यों किया, तो आंसर क्या आएगा? क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ किया तो मुझे गुस्सा आ गया। गुस्सा आ गया। इट मीन्स कि मेरे खुद के ऊपर मेरा इतना कंट्रोल नहीं है कि कोई मुझे ट्रिगर करेगा और मुझे गुस्सा आ जाएगा। किसकी कमी है? शक्ति। तो मैं आप सबसे ही एक सवाल पूछूंगी, आप सबका एम क्या है? क्या एम है? आप कहेंगे इंजीनियर बनना, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ली है, बट इंजीनियर भी क्यों बनना है? उसके पीछे का क्या एम है? क्या एम है? खुश रहना। हर किसी का, हम जो भी लाइफ में कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इसलिए कि हम सब खुश रहें, हैप्पी रहें, पीसफुल रहें, राइट? तो उस हैप्पीनेस को खो करके हम जो काम करे जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आज हम यहाँ पे एडमिशन लेकर के आए, कौन है जो 100% खुश है कि मैं अपनी लाइफ से पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ, मुझे खुशी ढूंढनी नहीं पड़ती, किसी से बात नहीं करनी पड़ती कि मैं खुश रहूँ?
ऐसा है? एक है। वेरी गुड, क्लैप फॉर हिम। जो कि अपने आप में खुश है, जिनको किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती खुशी के लिए। तो गॉड हमें ये बात सिखाते हैं कि हम जो भी लाइफ में कर रहे हैं, वेदर इट इज इंजीनियरिंग, डॉक्टर बनना या कुछ भी, किस लिए? टू बी हैप्पी, टू बी पीसफुल, हमारी लाइफ अच्छी हो जाए। लेकिन उसके लिए हमें कुछ बातें समझनी पड़ेगी, जैसे कि आपने अभी समझा कि हम सभी कौन हैं? विदाउट प्रोफेशन, विदाउट नेम, हम सभी कौन हैं? सोल। कौन है? सोल है, एनर्जी है, ताकत है, स्पिरिट है, रूह है। अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम दिए गए, लेकिन वो एनर्जी, वो ताकत कौन हूँ? मैं। लेकिन कैसे समझे कि सोल? आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आप सभी समझते होंगे। तो इस दुनिया में हर चीज जो मोशन में है वो कैसे चलती है? दो फैक्टर्स, एक मैटर, एक एनर्जी। लाइकवाइज यहाँ फैन चल रहा है, अगर फैन के पीछे से इलेक्ट्रिसिटी ना आती तो क्या फैन चलता? फैन चलता। ये हमें जो दिखाई पड़ता है वो क्या है? मैटर है। लेकिन जो उसको चलाने वाली एनर्जी है, ताकत है, वो इलेक्ट्रिसिटी है। यदि इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी वो मोशन में नहीं आएगी। लाइकवाइज हमें जो दिखता है हार्डवेयर, वो क्या है? मैटर है, 5 एलिमेंट से बना हुआ पुतला है। उसको जो चलाने वाली शक्ति है, एनर्जी है, उसको ही सोल कहा जाता है, राइट? लेकिन इस चीज को समझना क्यों है? आप बोलेंगे हम इंजीनियरिंग करने आए हैं, हम क्यों जाने कि हम सोल हैं कि बॉडी है? क्या होता है जब हम खुद को पहचानते हैं, खुद की कैपेबिलिटीज को जानते हैं, तो हमारी एजुकेशन, हमारी पढ़ाई में जो हमारी कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो समझना पड़ेगा कि हम कौन सा। हाँ, बड़ा मजा आया, ये मेरे को रोज दुख देता है। कोई किस किस को दुखी रहना अच्छा लगता है? तो क्या अच्छा लगता है? फिर उसका अपोजिट बताना पड़ेगा जी। खुश रहना। तो जो हमें चाहिए वही हमें बनना है। आज हमें अच्छा लगता है खुश रहना, लेकिन हम फिर भी खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है पूरी तरह से? क्योंकि खुद को ही भूले हुए। सो हमें क्या प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए? आई एम हैप्पी सोल। रिपीट करेंगे सभी, आई एम हैप्पी सोल। फील करेंगे इसको, आई एम हैप्पी सोल। अगर कौन कौन है जिनको अशांत रहना अच्छा लगता है? पीसलेस अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? पीस। डर में कौन कौन रहना चाहता है? डर के जीवन जीना कौन कौन रहना चाहता है? क्या अच्छा लगता है? पास, शक्तिशाली। सो अल्टीमेटली व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज हैप्पीनेस, पीस, पास, नॉलेज। तो वही हम सब हैं। जैसे ये बॉडी 5 एलिमेंट्स की बनी है, तो उसको बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है? 5 एलिमेंट्स। इसको पांचों ही तत्व चाहिए इस बॉडी को अच्छा चलाने के लिए। अगर इनमें से जैसे मिनरल, प्रोटीन्स, कार्ब्स, इनमें से कोई भी चीज़ कम होती है तो हम डॉक्टर के पास जाकर भी उसको पूरा करते हैं, टैबलेट फॉर्म, इंजेक्शन फॉर्म, ताकि हमारी बॉडी ठीक चलती रहे, राइट? जो जिस चीज़ का बना होता है उसको वही चाहिए उसकी प्रॉपर एग्जीक्यूशन के लिए। लाइकवाइज सोल किस चीज़ की बनी है? नॉलेज। तो हर दिन हम क्या गेन करते हैं? नॉलेज। देन पीस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, लव। किसी को अच्छा लगता है सब मुझसे नफरत करें? अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? लव। मैं सबका प्यारा बनूं। तो ये सारी चीजें हमारी हैं, लेकिन इन सबको एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास शक्ति नहीं। तो आज के बाद आपको क्या प्रैक्टिस करनी है? जो मुझे बनना है, क्योंकि लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का कि जो चीज हम बार बार सोचते हैं, बोलते हैं, कहते हैं, करते हैं, वही हम बन जाते हैं। अगर मैं सोचूं मैं तो हूँ ही ऐसी, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं, मैं तो डल हूँ सबसे, तो क्या होगा? मैं वैसे ही बन जाऊंगा। जो बनना है वो सोचना है, क्योंकि जो आज हम हैं वो पहले सोचा हुआ था, वो पहले किया हुआ है इन पास्ट वर्थ या इस पास्ट जन्म में
सो हमें क्या प्रैक्टिस करनी है, जो बनना चाहते हो। आज से आप देख लो, आपने जो बनना है आप प्रैक्टिस करोगे, यू विल बी सक्सेसफुल इन दैट। सो अगर हैप्पी बनना है, इंजीनियरिंग के साथ साथ आई एम हैप्पी सोल, आई एम हैप्पी सोल, I am happy soul. आई एम पावरफुल सोल, I am powerful soul. आई एम हेल्दी सोल, I am healthy soul. आई एम इंटेलिजेंट सोल, I am intelligent soul. ये सब बातें ऐड करो। वर्क करेगी विद इन 1 to 2-3 डेज, आपको खुद पता चलेगा कि कुछ मेरे अंदर चेंजेस आई हैं। सुबह सुबह उठते ही इसको ऐड कर सकते हैं। होता क्या है, हम चाहते तो सभी हैं कि हम कुछ अच्छा ऐड करें, बट हम उसको मेंटेन नहीं करते। एक छोटा सा प्लांट हम लगाते हैं तो उसको भी हमें टेक केयर करना पड़ता है। सराउंडिंग में कोई वीड्स आते रहते हैं टाइम टू टाइम, वीड्स हम लगाते नहीं हैं, हम प्लांट ही लगा रहे हैं। वैसे ही हम कुछ अच्छा सोचते हैं अपनी लाइफ में करने का, लेकिन बहुत सारे और थॉट्स आ जाते हैं, क्योंकि हम कौन से पूल में जी रहे हैं आज, नेगेटिव पूल में। सराउंडिंग में वाइब्रेशन नेगेटिव बेस थॉट्स की है। हम कुछ अपने लिए पॉजिटिव करने का सोचते भी हैं, बट वो थॉट्स हमें उस थॉट तक पहुंचने नहीं देते। इसलिए हमें रोज उस थॉट को क्रिएट करना है बाय द मेंटेनेंस। इसलिए नर्चर करना पड़ेगा अपने थॉट को, रोज रोज इस थॉट को क्रिएट करना है। ये आपने देखा, लेकिन उस थॉट को, जैसे आपने सुना होगा, मसारू इमोटो जी जो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए जापान के, उन्होंने थॉट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया था कि उन्होंने कुछ बॉटल्स लेवल की, कुछ पे थैंक यू लिखा, ग्रेटिट्यूड वाले, आई लव यू लिखा, किसी को लिखा आई हेट यू, बॉटल लेवल, वाटर की बॉटल्स की। तो उनको वो रोज थॉट देते थे, रोज थॉट देते थे, जिसके ऊपर जो लेवल था वही थॉट उसको देते थे। तो आप देख सकते हैं जो पीस, जो अच्छे अच्छे थॉट्स थे, थैंक यू वाले, ग्रेटिट्यूड वाले, लव वाले, उनका जो क्रिस्टल फॉर्मेशन था वो बहुत ही सिमेट्रिकल निकल करके आया। और जो नेगेटिव थॉट्स थे, डाउन करने वाले थॉट्स थे, नीचे खींचने वाले थॉट्स थे, उनका जो क्रिस्टल फॉर्मेशन था इट वाज असिमेट्रिकल। तो कहने का अभिप्राय ये है कि 5 तत्व भी हमारी थॉट की वाइब्रेशन को कैच करते हैं। तो हम तो लिविंग भी, हम भी तो क्रिएट करेंगे, तो हमारे साथ भी वो वर्क करता ही है। लेकिन उसके लिए हमें शक्ति चाहिए। तो वो शक्ति, वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, आप सबको पता ही होगा कहाँ से मिलती है, सुप्रीम सोल से। क्योंकि पीस कहीं ठेले पे नहीं मिलता, किसी दुकान पे नहीं मिलता। एक दूसरे से हम मांग रहे हैं तो वो भी सेटिस्फैक्शन पूरी नहीं हो रही। हम चाहते हैं कि वो अच्छे से बात करे, आई विल बी हैप्पी, वो अच्छे से बात नहीं कर रहे, आई विल बी सैड। ऐसा आज सिचुएशन में हम हैं। लेकिन उनके पास, खुद के पास नहीं है तो वो भी नहीं दे पा रहे हैं। हर कोई एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन रख रहा है ये चीज़ है ना पूरी हो जाए, बट क्योंकि उनके खुद के पास नहीं है इसलिए पूरा नहीं हो पा रहा। सबको इस समय कमी चल रही है उस चीज़ की। तो हमें क्या चाहिए, ऐसे सोर्स से जुड़ना पड़ेगा। जैसे सनलाइट हम लेते हैं तो उस सोर्स से जुड़ते हैं तो हमारे आज प्लांट्स, हमारी धरती चल रही है। ऐसे ही सोल का जो एनर्जी का सोर्स है वो कौन है, सुप्रीम सोल, गॉड फादर, शिव जी, अल्लाह, ईश्वर, अलग अलग नाम से आप उनको पुकार सकते हैं, लेकिन वो सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। सो हमने जो बात की, आई एम पीसफुल सोल, आप इसमें एक चीज ऐड कर सकते हो, आई एम पीसफुल सोल, बोलेंगे सारे, आई एम सन ऑफ गॉड, I am child of God. I am child of God. He is ocean of peace. He is ocean of peace. वो शांति के सागर हैं, वो शांति के सागर हैं। उनसे शांति की किरणें निकल कर मुझ आत्मा में आ रही है। And I am becoming more peaceful, more intelligent, more powerful, and my all goals, I have achieved all goals. जो बनना है वो अभी ही सोचना है, राइट। सो उसके लिए उस सुप्रीम सोल से हमें कनेक्शन बिल्डअप करना पड़ेगा। लेकिन कंडीशन एक ही है कनेक्शन बिल्डअप करने की, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आई एम सोल।
तो इसको बार बार जब हम प्रैक्टिस में लाते हैं तो हम चाहेंगे कि 1 मिनट के लिए आप आईज क्लोज करें ये सभी, या जैसे कि आपको कंफर्टेबल लगता है आप सामने स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। ये जो पिक्चर है इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हम फील करेंगे कि हम ऐसे ही हैं। आप सभी उसको देखेंगे, फील करेंगे। I am a peaceful soul. A peaceful soul. आप नाम भी बोलना चाहें तो चलेगा, सिर्फ इसको फील करेंगे 1 मिनट के लिए। सब बातों से सिर्फ 1 मिनट अपनी लाइफ का निकाल करके फील करेंगे। I am a blinking star in between two eyebrows. A pure light. A peaceful soul. I am a peaceful soul. Driving this body. And my Father, God, Father Shiva, His ocean of peace, and I am getting all that peace from Him. And I have become a very peaceful soul. मैं बहुत ज़्यादा शांत फील कर रही हूँ। ओम शांति। So Om Shanti itself indicate कि I am a peaceful soul. Om means I have आत्मा। मेडिटेशन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि हमें बैठ के करना क्या है ना। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, ऑनेस्टली आपने आंसर करना है ना? कौन कौन ऑनेस्टली आंसर देंगे, झूठ नहीं बोलना। ठीक? कौन कौन समझता है कि मेडिटेशन हमारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है? कौन कौन समझता है ऑनेस्टली? इनको लगता है कि हाँ मेडिटेशन ज़रूरी है, ऐसे नहीं है ना कर लेंगे तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो भी लाइफ चल जाएगी। तो अभी हम आपको मेडिटेशन के बारे में बताएंगे, थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। आप डेली उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे आप अपनी लाइफ में जो बनना चाहते हैं वो बनेंगे। अपने गोल्स के लिए हमें ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हमें लॉयल रहना पड़ेगा। तो वैल्यूज़ हमारे अंदर कब आती हैं? जब हम प्रैक्टिकली वर्क करते हैं। बट क्या होता है, विदाउट मेडिटेशन आप वैल्यूज़ को अपने अंदर धारण नहीं कर सकते हैं। अभी एक और क्वेश्चन है कि आप में से कौन कौन है जो 2 टाइम्स भगवान को याद करते हैं, दिन में 2 बार जरूर याद करते हैं? जो नहीं याद करते अभी वो हाथ उठाएंगे। तो भगवान को याद करना क्यों जरूरी है? कंसंट्रेशन ऑफ माइंड के लिए और शांति के लिए, है ना। क्या अपने गोल्स को अचीव कर लेना ही लाइफ का एक लास्ट ऑप्शन है या लास्ट हमारा वो है लक्ष्य है जीवन का कि मैं इंजीनियर बन गया तो हो गया काम, है ना। और क्या है हमारे जीवन का अल्टीमेट एम? अच्छा इंसान बनना और
और पैसे कमाना। इस साइड से कोई बोलेगा पैसे अल्टीमेट कमाना। एम क्या पैसे है हमारे कमाना। लाइफ का? हैप्पीनेस। तो मेडिटेशन से ये चीज़ें हमें मिलती हैं, पर कैसे कि हम जब तक मेडिटेशन को समझेंगे नहीं, मैंने आपको ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा कि क्यों मेडिटेशन हमारे लिए ज़रूरी है। जब हमारे माइंड में ये कॉन्सेप्ट होगा कि मेडिटेशन ज़रूरी है, तब हम इस चीज़ को ऑनेस्टली सुनेंगे, है ना। अदरवाइज हमारा माइंड इधर उधर जाएगा। मेडिटेशन के लिए कंसंट्रेशन ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। अभी मैं आपको एक सिंपल सा टास्क दूंगी, आपको अलर्ट होकर के बैठना है। देखो, हम सभी दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं। अपने Back माइंड straight. को कौन कौन कंट्रोल करना चाहता है? ये बाहर ना जाए यहाँ से। गिर पे करना चाहते हैं ना? अभी आप अपने माइंड में एक पिक्चर क्रिएट करना। आपको 2 ऑप्शंस दिए जाएंगे। आपके पास आपको अपने माइंड में 2 फ्लावर्स का पिक्चर क्रिएट करना है। एक आपके पास लोटस फ्लावर है, दूसरा आपके पास रोज फ्लावर है। पूरी कंसंट्रेशन से उसको देखें और जो फ्लावर आपको अच्छा लगता है वो आपने जिस भी भगवान को, जिस रूप में आप उनको मानते हैं कि पूजा करते हैं, उनको ऑफर करना है। पूरी कंसंट्रेशन से आपके पास 30 सेकंड्स हैं। आप 30 सेकंड्स में एक बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर बनाइए अपने माइंड में और अपनी उस इष्ट परमात्मा को, भगवान को वो ऑफर कीजिए। उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि आपको कैसा फील हुआ। जिसको अच्छा फील हुआ होगा ऑनेस्टली वो बताएगा। अभी सभी आईज क्लोज करके ये विजुअलाइज करें। बातें नहीं करेंगे क्योंकि मेडिटेशन में बातें करना अलाउ नहीं है। हो गया सबका? सबने विजुअलाइज किया? इससे आपकी माइंड की कंसंट्रेशन का भी पता चलेगा कि कितना हमारा माइंड जो है थॉट्स के ऊपर फोकस करता है। अभी कौन कौन बता सकता है कि हाँ मैंने ये पूरा विजुअलाइज किया और इसको फील भी किया? कोई भी खड़े होकर अपना एक्सपीरियंस बता सकता है? अच्छा, अपना हाथ खड़ा करके बता सकते हैं किसको अच्छा फील हुआ, वो हाथ खड़ा करो। आपको लगा कि स्पीच में मेरे माइंड ने इधर उधर कोई थॉट क्रिएट नहीं किया? कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने इसको सीरियसली नहीं किया होगा, तो वो भी अपने माइंड को चेक कर सकते हैं कि हम जब पढ़ाई कर रहे होंगे ना, तब भी हमारा माइंड वेंडरिंग करेगा इधर उधर, है ना। तो जो हम यहाँ पे जो भी वर्क करते हैं एट प्रेजेंट, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हम उसके प्रति लॉयल नहीं हैं तो जीवन में कोई भी काम के प्रति लॉयल नहीं होंगे। लॉयल्टी नहीं है हमारे काम के प्रति, तो हम अपने जीवन को ऐसे ही लिए जा रहे हैं, है ना। बाद में एक एज आने के बाद हमें पछतावा भी होगा, बट टाइम चला जाएगा, है ना। तो इसलिए जो काम हमें भगवान ने एट प्रेजेंट दिया होता है उसको बहुत अपनी करना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ करना है। तो ये सिंपल सा टेक्निक मैंने आपको बताया, क्योंकि हम आगे मेडिटेशन आपको कराएंगे तो उसमें यही चीज़ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको अपने माइंड को जो मैं थॉट बोलूँगी वैसे वैसे उसको पिकअप करते जाना है और वैसा वैसा विजुअलाइज करते जाना है ना। तो आज हम आपके पास आए हैं, आपने हमें बहुत अपना वैल्यूएबल टाइम दिया है, तो हम चाहते हैं कि टाइम जो इतना वैल्यूएबल है उसमें से अगर हम 100% नहीं सीख पाए, बट 30% 40% तो उसमें से ले, है ना। तो आप आज ये मेडिटेशन प्रैक्टिस सीखना और नेक्स्ट जो है अपनी लाइफ में सुबह और रात को सोने से पहले ज़रूर 5 या 10 मिनट उसको करना, तो आपको एक लाइफ में चेंज दिखेगा। लाइफ ऐसा नहीं है कि हम
पढ़ाई किया और हो गया ना। लाइफ को एक आर्ट की तरह जीना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अपनी पढ़ाई को एक आर्ट की तरह पढ़ना ये बहुत ज़रूरी है ना। खुशी से पढ़ना, ये नहीं कि पढ़ाई करके कुछ अजीब होगा फिर खुश होंगे, ऐसा नहीं। तो भगवान जो हमें शिक्षा देता है कि आप जो भी काम करते हो उसको खुशी से करो, तो फिर जो आपका उसका रिजल्ट आने वाला है वो बहुत अच्छा होगा। पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो हमें सक्सेसफुल बनाता है। तो आज से कौन है जो रोज खुश रहने की प्रैक्टिस करें? जो रोज खुश रहते हैं वो कौन कौन है? खुश रहते हैं? फिर तो बहुत अच्छा है, अपने लिए क्लैपिंग करो। तो अभी हम मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे, उसके लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आपके सामने वो रख दी गई हैं कि अपना जो एक्चुअल स्वरूप है, हम एक आत्मा है, एनर्जी स्पिरिट, एक डिवाइन एनर्जी, और वो डिवाइन एनर्जी जब वो सुप्रीम एनर्जी से कनेक्ट होती है तो वो कनेक्शन हमारे अंदर क्या लाता है? पॉजिटिव एनर्जी। इसी पॉजिटिव एनर्जी का आना हमारे अंदर, इसी को मेडिटेशन कहा जाता है। तो जो सुप्रीम एनर्जी है वो हम सब का फादर है, फादर ऑफ ऑल सोल्स, वो सुप्रीम परमात्मा है। और हम सब का अल्टीमेट रिलेशन किसके साथ है? किसके साथ है? परमात्मा के साथ है। तो परमात्मा के साथ जब हमारा मन कनेक्ट होता है तो उसके अंदर वो परमात्मा की वाइब्रेशंस, वो एनर्जी आती है, और वो एनर्जी हमारे लाइफ में हमें बहुत बेनिफिट देती है। लाइफ में कोई चैलेंज भी आएगा, हम कैपेबल होंगे उसको फेस करने। ज़रूरी नहीं है कि लाइफ में हर बार सक्सेस ही मिले, है ना। अगर सक्सेस नहीं मिलती है तब भी इंसान खड़ा रहता है, उसको कहा जाता है कि हाँ इसने जीवन में कुछ सीखा है। तो अभी हम अलर्ट होकर के बैठेंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे, पूरी कंसंट्रेशन के साथ मेडिटेशन करेंगे। इसमें अपनी आप को हमें सोल समझना है, उस सुप्रीम एनर्जी को याद करना है। उस सुप्रीम एनर्जी को हम याद करते हैं, नाम देते हैं उसको शिव। आप उसको जिस रूप में याद करते हैं वैसे कीजिए। स्वरूप उसका लाइट है, डिवाइन एनर्जी। उस डिवाइन एनर्जी को हमने नाम दिया है शिव, गॉड शिवा। आप जैसे भी याद करते हैं वैसे याद करना, फील करना कि वो हमारे मध्य में यहाँ पे आकर के हमें वो एनर्जी दे रहे हैं। बाकी जो चल रहा है उससे थोड़ा सा अपने माइंड को हटाएंगे, ठीक है। आइज क्लोज कर सकते हैं सभी। यहाँ पे भी देख सकते हैं, अगर आपको आइज ओपन करके अच्छा लग रहा है, क्लोज करके जैसे भी अच्छा लग रहा है, आपको गॉड को इस वे में, इस स्वरूप में देखना है कि वो डिवाइन लाइट है। जैसे सोल जो है सोर्स ऑफ यूनिक लाइट, वैसे ही परमात्मा भी सोर्स ऑफ डिवाइन लाइट है। तो अभी हम एक गहरी लंबी सांस लेंगे, रिलैक्स होकर के बैठेंगे। कुछ समय के लिए अपने आप को डिटैच करने सब बातों से पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अपना ध्यान अपने स्वयं के स्वरूप पर ले आए। अपनी असली पहचान याद दिलाएं अपने आप को। नहीं, ये 5 तत्वों का शरीर, इस शरीर को चलाने वाली एक डिवाइन ऊर्जा, एक शक्ति, इसमें पॉजिटिविटी है, पीस, हैप्पीनेस है। ये सब शक्तियाँ, ये गुण स्वयं परमात्मा ने मुझ में भरे हैं।
पॉजिटिविटी को फील करें। मन में कोई भी उलझन है, कोई भी बात जो बोझ बन के मन के अंदर है, उसको निकाल रिलैक्स हो जाए और सच्चे मन से अपने पिता, अपने सुप्रीम फादर गॉड शिवा जिस रूप में उसको याद करते उस मन से याद करें, फील करें मुझे सुन रहा है, मुझे समझ रहा है, मेरे मन की एक एक बात को सॉल्व कर रहा है। उसका दिव्य प्रकाश, डिवाइन ऊर्जा, पॉजिटिव वाइब्रेशंस इस पूरे हॉल में फैल रही है। मेरे भीतर समा रही है। मेरा मन शांत और शक्तिशाली बन रहा है। पॉजिटिव एनर्जी से भर रहा है। मैं अपने जीवन में हर कार्य में सफलता प्राप्त कर रही हूँ। भगवान की ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद मेरे साथ। मैंने जो भी जीवन में लक्ष्य रखा है, स्वयं भगवान मेरी मदद कर रहे हैं उसको प्राप्त करने में। इस समय प्रेजेंट टाइम भगवान से जो भी मुझे मिला है उसके लिए मैं दिल से भगवान का शुक्रिया करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। अपने माता पिता का धन्यवाद, अपने टीचर्स का धन्यवाद करती हूँ, हर एक उस व्यक्ति का जिसने मेरे जीवन में मुझे हेल्प किया है। हर चीज़ के लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ और फील करती हूँ कि पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव मेरे चारों ओर शांति। सभी आइज साइड में Give a big round of applause, please. Yeah, please continue. Now I would like Yes, to yes, yes. represent Indian Navy Logistics. I like. Update now. Over to you. I'm not able to hear you, but may I continue? Over to you, man. Sir. So, am I visible, sir, on the screen? Yeah, you are visible, eh?
Alright, sir. So, good afternoon, sir. All the HODs, teachers, and my brothers and sisters, sir. Jai Hind. My name is Lieutenant Nipul Kumar Sharma, Indian Navy, and I am currently posted in Mumbai, Maharashtra. So, I hope your studies are going well, and as per your plan, as per your schedule. So, see, basically, planning is important. Planning is the foremost important thing in our life, and no plan leads nowhere. That's the baseline, right? So today we'll discuss how to join forces and what it takes to become a class 1 gazette officer in defense forces, and also how to join it, plus what I did and what was my mantra. So I promise it will be a constructive session for you, and I hope all of your doubts are clear. If any, you can convey me via raising hand maybe. I'll answer your questions as well. Right? So I'm audible, guys. If can someone just raise a hand and say yes. Yes, you are audible, you know. Yes. So are they audible, sir? Are they able to hear me, sir? Yes, they are able to hear because they all are assembled in seminar hall. Oh, okay. Right, sir. So yes. So basically, how I join forces, what all exams are there? I'll try. सिर्फ इसका सेशन है कोई और मैं जा रहा हूँ इसके बाद आ जा So yes, after joining INIC, I got trained, and then I went to my first visit, you can say that, where I was attached to another 1 year to Mumbai. Then you'll get more exposure. You will go to Kochi, you will go to Mumbai, you will go to Vizag, you will go to Andamans, you will go to Delhi. All such places whichever you want to visit, Navy will make sure you go there, where you do good as well as you just enjoy your personal life also. So Navy is that thing for you. I'm not saying that Army or Air Force doesn't give you that kind of exposure, but Navy does for sure. Then you get to see ships, you get to see submarines, you get to see aircrafts, whatnot. So maybe 2-3 months down the line, PM Modi was here, Rajnath Singh was here. You get to see such eminent personalities. You get to meet them. You get to meet some senior officers who are way above your pay grade, pay level. So that kind of exposure Navy gives you. That thing is in Navy. And if I say what is the mantra for me, mantra is just work harder and believe in your stars. Believe in your stars. They will be aligned for sure. They will be aligned. Maybe not today, maybe not tomorrow, but for sure. They will be aligned. So never stop working hard. Never leave your dreams. Never ever leave your dreams. If you see failure for one time, okay, I take example JEE. अगर एक साल नहीं होता, do it next year. नहीं होता, do it third year. But don't shift कि ये नहीं हुआ तो मैं ban कर लेता हूँ, ये नहीं हुआ तो junior assistant कर लेता हूँ, ये नहीं हुआ तो CGL कर लेता हूँ. No, just be focused on your dreams. Just focus on your dreams. You will achieve. It will take time. Surely it will take time. क्योंकि time से पहले नहीं मिलता किसी को. Focus on that stuff. You will get it. So लगे रहो with full throttle. You have no other option. बस लगे रहो with full throttle. And lastly, I just want to say कि respect your parents. Respect your family, respect your parents. Their good wishes do come your way. They do come your way. So I have to help. So yeah, that's it for me, sir. Sir. And something that eventually all of you will have to understand and get along with, because most of your credit transfers and some of your credit transfers will happen through these online courses. So just to give you a brief idea, I will quickly move on to the presentation that I have, and this is the National Program for Technology Enhanced Learning, and it has been proposed and is being run by the IITs and IISc Bangalore put together. All the lectures that you will find here are given by faculty members belonging to IIT Madras, IIT Kanpur, IIT Delhi, IIT Bombay, IIT Guwahati, and IISc Bangalore. These are the institutes which have developed this platform, which is now a part of the Swayam initiative. On ICT for digital. Over to you, sir.
Okay, thank you so much, Radhika. Now here this under the rotator part, you can go for the 2020 here, and you can go for the like shape. Okay. Thereafter, you will be able to see the name of your nodal center. Like here, you can type the Yogananda. So here you can see the Yogananda College of Engineering Technology, the nodal center of Fortuna under IIT Delhi. And your current ranking is 5. Because whatever they you say, if you have said, and these are the number of books which have been conducted by you. Okay. So this is overall about the outreach portal. Now the next thing, what you can do simply you know. Here we have taken a conical flask, we have taken unit, we have taken some stand, and we have also taken magnetic stirrer. Okay. So now we will vary the variable and will perform the experiment. Now for the titrate part, I'll go for the hydrochloric acid. Again I'll take some speed of titration, I'll make it high. Then I'll go for the titrate part. So I have taken a titrate HCl, that is a strong acid. Now I'll take a strong base. So I'll go for the sodium hydroxide. Again, so this is the N1. I take like normality 1. So I'll go for the 0.2 normality. Then this is V1. I'll take 11 ml as a value. Now I'll go for the indicator. So once the indicator select phenolphthalein, you all can see that the color has been changed. Okay. Initially it was a yellow color, but right now we are getting some magenta color, light pink color. Once our titration will start, we click on the titration part. So drop will fall down, titration will perform. So once we will observe the like colorless, once we will get the solution colorless, then we will stop the titration. Okay. Just I'll click on the start button. So everyone please observe here. So drops are falling down, and after again under the post page you have given some courses, some videos, so which you can go through and you can make the use of it. Okay. Now what we'll do, just we come to the demonstration part and we'll try to demonstrate some experiment. So firstly we start from the broad areas of virtual lab. Okay. So here you can see that you have given all the domain. So from all the domains we have need to choose any particular domain and thereafter you have need to start. Okay. Like for instance, I will start from the very first, very basic one. We see one experiment from the chemical science, right? Like we see the one experiment of chemistry. Then after clicking on the name of domain, then we have to select the list of lab. Like I will go for the organic chemistry virtual lab. So after inorganic chemistry lab, directly go for the list of experiment. Okay. Then from over there, you can see, select the name of any experiment. Like I'll go for the under that is the English titration. Okay. So simply under the inorganic chemistry lab, we have chosen an experiment that is the acid-base titration. Now we are going to perform the acid-base titration. I hope every student have performed once in a life. Like you have also performed in 10, 12, and your first year in BTech. Okay. So first we will see what is the aim of this experiment. We will all see that to determine the amount of substance in a solution of unknown concentration using various titrametric method. Yes, you can take any concentration. Okay, like unknown concentration. One is known and another is unknown. So with the help of this क्लिनिक में पेशेंट जो कि अपने अपॉइंटमेंट के लिए लेट आया, हमने एक को लिया और एक को कहा आपको वेट करना पड़ेगा बिकॉज वी हैव कमिटमेंट समवेयर एल्स. तो आप शायद 3 बजे आ जाइए. वी वर स्ट्रेसफुल दैट टाइम. वी वर स्ट्रेसफुल ऑन द वे कि टाइम पे पहुंचेंगे तो लेट तो नहीं हो जाएगा. तो अच्छा स्ट्रेस होता है जो आपकी परफॉर्मेंस को इनहेंस करता है और बुरा स्ट्रेस होता है जो आपकी परफॉर्मेंस को कम कर देता है. स्ट्रेस दो तरीके का होता है. वन इज नोन एज यू स्ट्रेस, अदर वन इज नोन एज डी स्ट्रेस. यू स्ट्रेस हो गया जो आपकी परफॉर्मेंस को इनहेंस करता है और डी स्ट्रेस हो गया जो आपकी परफॉर्मेंस को गिरा देता है. तो अगर ये टॉप का मैं ऐसे स्ट्रेस ले लेता या पीपीटी बनी नहीं बनी, तो मैं आपको सिर्फ ये कंसेप्ट देना चाहता था कि स्ट्रेस क्या होता है, अच्छा स्ट्रेस क्या होता है, बुरा स्ट्रेस क्या होता है. तो जो स्ट्रेस अगर शायद मुझे हल्का सा भी स्ट्रेस नहीं होता तो शायद मैं आज ये टॉप के लिए कमिट करने के बाद भी नहीं आता. आई हैड सम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस की मैंने कमिटमेंट ली है. आई हैव टू बी देयर अराउंड 1:30 और मे बी 10 मिनट्स बिफोर. हमें अचानक से क्लिनिक में पेशेंट जो कि अपने अपॉइंटमेंट के लिए लेट हो गए थे, लेट आए. हमने एक को लिया और एक को कहा आपको वेट करना पड़ेगा बिकॉज वी हैव कमिटमेंट समवेयर एल्स. तो आप शायद 3 बजे आ जाइए.
वी वर स्ट्रेसफुल दैट टाइम, वी वर स्ट्रेसफुल ऑन द वे कि टाइम पे पहुंचे किया जा सकता है। और थोड़ा सा टच करेंगे कि स्ट्रेस को रेगुलेट कैसे किया जा सकता है। वी कैन ओनली रेगुलेट स्ट्रेस। तो बहुत सिंपल भाषा में आधे घंटे में, अगर किसी को भी लग रहा हो थक गया, आफ्टरनून सेशन है, आधे घंटे में 20-25 मिनट में बात खत्म कर दूंगा। 5 पॉइंट्स पे बात करूंगा। स्ट्रेस क्या होता है, आता कैसे, संभालना कैसे, रेगुलेट कैसे करना है, और कैसे पहचानना है कि मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा है, जब मेरे आसपास के जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा हो रहा है। टू एडजस्ट, ओके। तो मुझे इस पोडियम पे ऐसे जहाँ पे प्रोजेक्टर स्क्रीन जो है वहाँ पे शायद मुझे बात करने की आदत नहीं है, तो इट कैन बी स्ट्रेस फॉर मी। एनीथिंग दैट रिक्वायर्स अस टू एडजस्ट। अगर किसी ने नया शूज़ खरीदा है तो उसके पाँव को आदत नहीं उस शूज़ को यूज़ करने की। इट माइट बी स्ट्रेसफुल फॉर द फिट फॉर इनिशियल फ्यू डेज। अगर किसी ने नया चश्मा लिया है, शायद आप जम्मू के बाहर से हो, हॉस्टल में रह रहे होंगे, तो आपको हॉस्टल में रहने की आदत नहीं है, कैन बी स्ट्रेसफुल फॉर यू। एनी चेंज, जिसे हम कहते हैं ना वैदर चेंज हो रहा है, अभी बरसात चल रही थी, सर्दियाँ आएंगी, इज स्ट्रेसफुल फॉर ऑल ऑफ अस। तभी तो हम देखते हैं लोग बीमार पड़ते हैं जब वैदर चेंज हो रहा हो, कहते हैं ना हवा लग गई। सो एनी चेंज दैट वी ह्यूमंस गो थ्रू इज स्ट्रेस फॉर द बॉडी, बिकॉज इट रिक्वायर्स the body requires to adjust. So it's so simple. So whenever something is changing, you purchase a new chair, you take a new mobile phone, नया laptop, teacher change, book. तुम्हें किस पे ध्यान देना? Sleep, diet, mindfulness, physical activity. ठीक है? कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, पर्सनल चैलेंज है तो पूछ सकते हो। थैंक यू आप लोगों ने बहुत अटेंड आफ्टरनून सेशन में कुछ चैप्टर करके और कौन से नहीं बना कुछ पूछा जाता है कोई क्वेश्चन है? हाँ सबको है। खत्म हो गया, घर में तेल खत्म हो गया, आटा खत्म हो गया, तो ऑटोमेशन, क्योंकि आपको हर बार माइंड को एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी उस काम को करने के लिए। सो ऑटोमेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑटोमेशन स्टूडेंट्स अपने बहुत सारे कामों में लगा सकते हैं। जैसे अभी आई एम स्टिल नॉट ए 100, अभी मैंने अपना टाइम ऑडिट करा है, क्या फार्मूला पूरा कर लगा, आई एम स्टिल नॉट ए 100% ऑटोमेटेड गाय, not. So then automation, जिसे बिजली का बिल, whatever it is for you, ठीक है? हॉस्टल की फीस, मेस की फीस, कॉलेज की फीस, you know ना? That साल वो तो 4 साल का पहले almost पता होता है कब देना है, कैसे देना है, ना? Then we ask for extensions, last dates and all, submission of projects, we know all those dates. So eliminate फालतू का काम, delegate important work, automate the work, prioritize. मेरे लिए 5-7 काम इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मीटिंग में। मेरी खुद की स्टडी जो पेशेंट्स मेरे पास आ रहे हैं उन्हें प्रायोरिटाइज कर लेना। खुद की स्टडी बाद में मैं उसमें मुझे और बुक को करना है, मैं बाद में कर सकता हूँ, पर ये ह्यूमन बीइंग वेलकम टू मीटिंग समझ आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। फालतू के काम हटाने हैं, काम डेलीगेट करने, साथ के लोगों को ऑप्टिमल लेवल का स्ट्रेस होना जरूरी है। अगर मैं इस स्लाइड के आगे आऊँ थोड़ा सा, तो अगर ये ऑप्टिमल, ये जो टॉप ऑफ द कर्व है सेंटर, अगर हमें ऑप्टिमल लेवल की परफॉर्मेंस चाहिए, ऑप्टिमल लेवल का स्ट्रेस होना बहुत जरूरी है, तभी शायद मैं इस टॉप के लिए भी आया। पर अगर हम स्ट्रेस इतना ज़्यादा ले लेंगे, मैं इतना ज़्यादा एंशियस हो जाऊँ कि दरवाजे से घुसते ही काम करने लगे, कभी स्पीकर में बना ही नहीं, पता नहीं प्रेजेंटेशन चलेगी कि नहीं चलेगी, शायद मेरी कोई लंबी स्लाइड भी नहीं है, 3-4 स्लाइड, ठीक है? तो उससे मेरी परफॉर्मेंस जो है वो कम हो जाएगी। जैसे हम देखते हैं ना, कुछ लोग क्या करते हैं, एग्जाम से पहले ठीक है 8 घंटे 9 घंटे नहीं सो रहे, 7 घंटे सो रहे, असाइनमेंट से पहले शादी के लिए लॉन्च टाइम के लिए मैं 2 सिंपल चीज़ों की बात करूँगा, टाइम ऑडिट और क्रिएटिव फार्मूला। फार्मूला इज समथिंग
खुद अप्लाई करा, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। तो टाइम ऑडिट क्या होता है, हम लोगों के पास है, देखो एक दिन में टाइम कितना है, 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट, 24 इंटू 60 कितने मिनट्स है हमारे पास, सेकंड्स भी काउंट कर सकते हो। सो एवरीवन हैज कांस्टेंट, सर के पास कांस्टेंट है, बीन सर के पास कांस्टेंट है, आपके पास कांस्टेंट है बेटा, मेरे पास कांस्टेंट है, वी ऑल हैव कांस्टेंट टाइम। वी initially we used to talk about literacy in terms of education, then we started talking about social literacy, then we started talking about financial literacy, and then I think it's the time we must talk about time literacy as well. A lot of people, when you wake up in the morning, आप किसी बस या मेट्रो में देखना जो भी लोग जा रहे होंगे ना, सब जब आप सुबह घर से निकल, सब लोग जल्दी में होते हैं, पॉज एंड एवरीथिंग, ट्रैफिक रोकेंगे, साइड से जाएंगे, we need time difference. पर ना दो तरह के लोग होते हैं, शॉर्ट स्लीपर और लॉन्ग स्लीपर। 8 घंटे वाला होता नहीं है। एक लोग होते हैं जो 5 घंटे सोते हैं, बिल्कुल फ्रेश होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी, अगर जिन लोगों ने साइंटिस्ट ने स्टडी करी, बड़े ऑप्टिमिस्टिक और एक्टिवेटिंग लोग होते हैं। एक होते हैं मेरे टाइप, आई एम लॉन्ग स्लीपर, जिनको 8 से 9 घंटे की नींद लगती है, वो थोड़े पेसिमिस्टिक, वैसी पर्सनैलिटी, ठीक है। तो अपनी पर्सनैलिटी को कभी खुद को नहीं अवेयर होना बहुत जरूरी है। इट्स नॉट रॉन्ग वेदर यू आर ए शॉर्ट स्लीपर और ए लॉन्ग स्लीपर। आई टेल यू, अगर आप लॉन्ग स्लीपर हो, जिंदगी भर आप इसी में स्ट्रगल करते रहोगे, अगर कम सो रहे हो तो आप दूसरे काम कर ही नहीं पाओगे, आपकी बॉडी को कांस्टेंट स्ट्रेस में रहेगी अगर आप उसको प्रॉपर नींद नहीं देते। तो पहले अवेयर हो जाओ कि शॉर्ट स्लीपर हो कि लॉन्ग स्लीपर हो। शॉर्ट स्लीपर के लिए नींद पूरी हो जाती है, पर एक बात आप ध्यान रखना, अगर लॉन्ग स्लीपर हो, 8 घंटे की अनइंटरप्टेड नींद चाहिए। डॉक्टर पांडा है, सिरकाडियन कोड, उनकी बहुत रिसेंट पीएचडी रिसर्च पब्लिश हुई है। सिरकाडियन कोड, सिरकाडियन टाइप की कोड, 2 बुक्स बनाई है उन्होंने। उनकी बुक वंडरफुल, जिन्होंने सिरकाडियन रिदम जो बॉडी की अंदरूनी गई है, बॉडी खुद से उठती है, सोती है, उसको स्टडी करा, उन्होंने उनकी बुक में कोई अच्छी पॉइंट करा कि साइंटिफिकली उन्होंने प्रूव करा कि बेस्ट नींद होती है रात को 10 से 2 बजे। यही हमारे स्पिरिचुअल स्कूल भी कहते हैं, शायद हमने कोयला है, wake up early. It's not economically possible for him to cook food in sarson ka tel है ना, it's not economically possible for him to make fresh meals all the time, so he has a fridge है ना। तो what we can do with diet is, मैं आपको सिंपल टोटके बताता हूँ यार, सब्जियों की तरफ ज़्यादा चले जाओ यार। मैं कल का बता रहा हूँ, मेरे एक स्टाफ है, वो मुझे ना घर से, वो पहाड़ वाली साइड है ना, देसी खीरे लेके आया। कल मैंने ब्रेकफास्ट में सिर्फ था, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ट्राई टू बी 60, 70, 80% स्कोर, 60, 70, 80% सही खा, 60, 70, 80% सही खा, if not all 60, 70, why not trying to kill you taste। पर मेरा एक गोल्डन फार्मूला याद रखना, टेस्ट वर्सेस न्यूट्रिशन। टेस्ट जो होता है वो बाहर के खाने में, और जब हम बाहर जाते हैं ना, whether you are a vegetarian or non-vegetarian, that's tasty food, not nutritive food। वह वो चिकन है, चांप है, चने हैं, क्योंकि उसको बार-बार फ्रिज में रखा गया है, बार-बार रीहीट किया गया है। That's tasty food, not nutritive food। एक मेरा सिंपल फार्मूला है, मैं बहुत बुक्स पढ़ता हूँ, तो मैं बता रहा हूँ, न्यूट्रिशन का खाना घर पे मिलता है, बाहर जो भी मिलता है वो टेस्टी फूड है। There is no nutrition in outside। इतना सिंपल है। तो उस बैलेंस को ना आपको कैसे बनाना है, अब ये देख लो भाई। जैसे मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा था, मेरे कुछ स्टाफ के लोग हैं, वो बाहर रोज खाना खा रहे हैं, तो व्हाट कभी स्पीकर में बना ही नहीं हूँ, पता नहीं प्रेजेंटेशन चलेगी कि नहीं चलेगी, शायद मेरी तो लंबी स्लाइड्स भी नहीं है, 3-4 स्लाइड्स हैं, ठीक है। तो उससे मेरी परफॉर्मेंस जो है वो कम हो जाएगी। जैसे हम देखते हैं ना, कुछ लोग क्या करते हैं, एग्जाम से पहले ठीक है 8 घंटे 9 घंटे नहीं सो रहे, 7 घंटे सो रहे, असाइनमेंट से पहले शादी पे नहीं गए, थोड़े दिन के लिए सोशल मीडिया बंद कर लिया, तो परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर लिया। और हम ऑन द कंट्री, वो आगे अच्छे स्ट्रेस वाले और बुरे स्ट्रेस वाले कौन हो गए, एक दूसरी तरफ के लोग, रात भर नींद नहीं आई, इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया, बुक पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया, अब कह रहे हैं कि एग्जाम ही नहीं देना है, तो वो हो गया डी स्ट्रेस। वो स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो गया, उसने आपकी परफॉर्मेंस को डिक्लाइन कर दिया। तो अभी तक हमने 3 बातें समझी। स्ट्रेस क्या होता है, एनी चेंज, वेदर की चेंज भी स्ट्रेस होगी। जब सर्दियाँ आएंगी ना, तो आपने तो गर्मियों वाले कपड़े घर से लाए हैं, तो आपको जब सर्दियों वाले कपड़े लाने के लिए थोड़ा तो उसी दिन थोड़ी जा पाओगे, किसी दिन हवा लग सकती है, वो स्ट्रेसफुल होगा थोड़ा सा एडजस्टमेंट।
ठीक है, तो दैट इज स्ट्रेस। दो तरीके का हो सकता है, अच्छा या बुरा। कोई आदमी ले आएगा कपड़े, कोई नहीं ले पाएगा टाइम पे, तो कोई बीमार भी हो सकता है, उसके लिए वो स्ट्रेस बुरा हो गया, हो सकता है एग्जाम में परफॉर्मेंस कम हो जाए। तो स्ट्रेस क्या होता है, अच्छा स्ट्रेस क्या होता है, बुरा स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है। कॉलेज लाइफ की क्या स्ट्रेस होता है, बड़े सिंपल है। मैं तो शायद हाँ, एकेडमिक प्रेशर डेफिनेटली यार सबसे पहले तो चैलेंज रहता है। काउंसलिंग हो गई, कौन सा कॉलेज मिला, कैसा कॉलेज मिला, कौन सी ब्रांच मिली। फिर तो मैं तो ऐसे लोगों से भी मिलता हूँ ब्रांच में एडमिशन लेने के बाद 6 महीने हो भी गए होते हैं, अभी भी माइंड में उनके डाउट्स चल रहे होते हैं, क्या मुझे यही करना है, क्या मुझे अगले साल फिर से किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। सो इफ यू डोंट हैव क्लैरिटी दैट विल क्रिएट स्ट्रेस बिकॉज यू आर नॉट गिविंग द क्लैरिटी टू योर माइंड। आपने उसको मेसी और कंफ्यूजिंग रखा है। जैसे हम जाते हैं ना रेस्टोरेंट में, तो 2 तरह का होता है, एक तो खाना लगा होता है दाल चावल सब्जी राजमा, आपको उसमें से खाना है ना। शादी में हम जाते हैं तो कैसे खाना तो वही है, सबके लिए वही खाना है। और एक होता है रेस्टोरेंट जहाँ पे हमने ऑर्डर करना है, तो उसमें कितनी चिक होती है, 6 लोग गए, एक बोलेगा चाइनीज खाते हैं, दूसरा बोलेगा इंडियन खाते हैं, तीसरा बोलेगा ये खाते हैं वो खाते हैं, तो इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम।